हेलो फ्रेंड्स, इंडियन इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है और इस साल 2021 में हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है। बट क्या आपको यह पता है कि महात्मा गांधी पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा क्यों नहीं थे? क्यों इंडिया और पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डेज एक दिन के गैप पर रखे गए हैं? इस दिन इंडिया के साथ और कितने और कौन कौन से कंट्रीज भी अपने इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं? और क्या आप यह जानते हो कि स्वतंत्रता मिलने के बाद गांधी जी कांग्रेस पार्टी को क्यों भंग कर देना चाहते थे? तो चलिए इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज क्रेजी डिस्कवरी अपने इस वीडियो में आपके लिए इंडिपेंडेंस डे से जुड़े 10 इंपॉर्टेंट, हिडन, इंटरेस्टिंग और सरप्राइजिंग फैक्ट्स लेकर आए हैं, जिसे हर एक भारतीय को बिल्कुल पता होना चाहिए। नंबर 1, हमारे पहले स्वतंत्रता दिवस पे हमारा कोई भी राष्ट्रगान नहीं था। जी हाँ, स्वतंत्रता के समय इंडिया के पास आधिकारिक राष्ट्रगान नहीं था और साल 1911 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गीत भारतो भाग्य विधाता का नाम बदलकर जन गण मन कर दिया गया और 24 जनवरी 1950 को भारत की संविधान सभा द्वारा इसे राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया। आपको यह भी बता दें कि जन गण मन का बंगाली वर्जन साल 1911 में ही लिखा गया था। नंबर 2, लाल, पीले और हरे रंग की 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स वाली भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागान स्क्वायर कोलकाता में फहराया गया था। हमारे करंट नेशनल फ्लैग का पहला वर्जन 1921 में पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। 24 स्पाइक वाले अशोक चक्र के साथ केसरिया, सफेद और हरी धारियों वाला वर्तमान ध्वज आधिकारिक तौर पर 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया और 15 अगस्त 1947 को फहराया गया था। नंबर 3, हालांकि 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम यानी इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को मंजूरी दे दी गई थी, बट लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही भारतीय स्वतंत्रता की तारीख के रूप में चुना, क्योंकि यह तारीख सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मित्र देशों के सेना के सामने जापान के आत्मसमर्पण या सरेंडर की तारीख के साथ मेल खाता था। नंबर 4, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा कंपोज्ड नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वास्तव में साल 1880 के दशक में लिखे गए उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा था। इस गीत को पहली बार 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था और फाइनली वंदे मातरम को 24 जनवरी 1950 को नेशनल सॉन्ग के रूप में अपनाया गया था। नंबर 5, आपको यह भी सुनकर बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा कि अमार सोनार बांग्ला साल 1905 में रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही लिखा गया था और इस गीत की पहली 10 पंक्तियों को साल 1971 में बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रूप में इसके लिबरेशन वॉर के दौरान अपनाया गया था और इस तरह रविंद्रनाथ टैगोर भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के राष्ट्रगान लिखने वाले राइटर बन गए। नंबर 6, साल 1973 तक स्वतंत्रता दिवस पर रेस्पेक्टिव राज्यों या स्टेट्स में सिर्फ राज्यपालों ने ही नेशनल फ्लैग को फहराया था, बट उस समय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने इस परंपरा को चेंज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। उन्होंने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक पत्र लिखा जिसमें दिल्ली और स्टेट्स में हो रहे डिफरेंट प्रैक्टिसेस को हाईलाइट किया और इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हुए साल 1974 से हर स्टेट्स या राज्यों के रेस्पेक्टिव मुख्यमंत्रियों से ही भारतीय ध्वज फहराना शुरू कराया गया। नंबर 7, आपको यह जानकर भी हैरानी होगी कि भारत के अलावा 5 और अन्य ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को ही अपने स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। इनमें उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बहरीन और लिechtenstein जैसे देश शामिल हैं। नंबर 8, 15 अगस्त 1947 भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भी गोवा अभी भी एक पुर्तगाली उपनिवेश या राज्य था और इसे साल 1961 में ही भारतीय सैनिकों द्वारा भारत में मिला लिया गया था और इस प्रकार गोवा भारतीय क्षेत्र में शामिल होने वाला अंतिम राज्य था। नंबर 9, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि इंडिया और पाकिस्तान के डेट्स अलग अलग हुए हैं। दरअसल लॉर्ड माउंटबेटन को भारत और पाकिस्तान दोनों के स्वतंत्रता दिवस में भाग लेने के लिए इनविटेशन गया और उनके प्रेजेंस को मैंडेट बताया गया और यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस को 14 अगस्त और इंडिया को 15 अगस्त रखा सो दैट वो दोनों इवेंट्स अटेंड कर पाए। नंबर 10, और लास्ट में अब कुछ बापू से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स देख लेते हैं। इस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन महात्मा गांधी पहले स्वतंत्रता दिवस समारोह का हिस्सा नहीं थे,
क्योंकि अहिंसावादी गांधी जी उस दिन बंगाल में हो रहे हिंदू मुस्लिम दंगों के विरोध में उपवास कर रहे थे। महात्मा गांधी चाहते थे कि कांग्रेस पार्टी को भंग कर दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का फॉर्मेशन ही एक गोल के लिए हुआ था और स्वतंत्रता प्राप्त करने का उसका उद्देश्य हासिल कर लिया गया था। गांधी जी की हत्या के एक दिन पहले उनके ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कांग्रेस लिखा था। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड क्रेजी डिस्कवरीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।